we have Nitish with us. Nitish, please explain everyone who are you, क्या करते हो आप and अच्छा एक सेकेंड चाय पे चर्चा नाम है तुम्हारा। हाँ तो चाय मंगा लेते हैं। भैया चाय बनता है ना? I actually wanted to offer but आप already lunch कर रहे थे इसलिए। कैसा समा है हम तुम यहाँ है जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे So we have Nitish with us. Nitish, please explain who are you, क्या करते हो आप फटाफट like in 30 seconds. 30 सेकेंड। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नीतीश एंड कुजिन, जिसपे मैं कोशिश करता हूँ कि रांची और रांची के आसपास जो भी खाने की अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं दिखाऊँ। So how did you started? जस्ट रैंडम स्टार्ट हुआ और बस अभी अच्छा चल No, रहा है। I've seen your videos. मैं आपके recent मतलब past वाले videos में गया. So you started with cooking, Yes. right? You Yes. started uploading cooking videos ऐसे थोड़े मोड़े clips डालना. So was it पहले से interest था cooking में, इसलिए ये start करा? फूड ब्लॉगिंग में क्या था? नहीं, बस इट वाज लाइक लॉकडाउन का टाइम था तो मुझे लगा कि चलो कुछ करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड कुकिंग क्योंकि मेरे घर पे बहुत पहले से होटल हुआ करता था तो मैं कुकिंग देखता आया था, तो कुकिंग में एक इंटरेस्ट था और मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करना चाहिए जो मैं नहीं करता आया था। कुकिंग उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा करना चाहिए जो अभी तक मैंने नहीं किया है, तो वो मैंने ट्राई किया और वो लकीली लोगों को पसंद आने लगा। सो यू सेड कि अब पहले से घर में फैमिली बिजनेस था। हाँ, सो डू यू थिंक कि आपके वो माइंडसेट इसने हेल्प करा है यहाँ पे लाइक आपके यूट्यूब चैनल में? बिल्कुल 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 मुझे लगता है कुकिंग और कैसे खाना बन रहा है और अलग अलग फूड ट्राई करना ये शुरू से था, मेरा एक इंटरेस्ट था या हॉबी कह लीजिए, और वो मुझे अच्छा लगता था, तो ये बिल्कुल हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सो लाइक हाउ वाज योर स्कूल जर्नी, लाइक कहाँ से आप हो एंड कैसा था, पढ़ने में कैसे थे? मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। एक बार का मैं किस्सा बताता हूँ कि एक बार हुआ क्या था कि मुझे हल्का हल्का फीवर था। Okay. फीवर था और मुझे घर पे कहा गया कि आप स्कूल नहीं जाओगे बिकॉज आपको फीवर है। Okay. तो मुझे ऐसे सुला दिया गया बेड पे। अब फिर मेरी मम्मी कुछ काम करने में बिजी हो गई तो मैं रेडी था स्कूल जाने के लिए। मैंने बस अपना बैग उठाया और मैं घर से भाग गया स्कूल। इतना क्यूरियोसिटी था मुझे स्कूल जाने पे, मेरा एक दिन भी स्कूल मिस होता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, स्कूल पे हमेशा फर्स्ट रैंक रहता था। आई थिंक प्रोबेबली हम फर्स्ट टाइम में सुन रहा हूँ कि किसी को स्कूल जाना पसंद है। जी, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग स्कूल से भाग के घर आ जाते हैं, मैं ऐसा इंसान था जो घर से भाग के स्कूल चला गया था। दैट इज इंटरेस्टिंग। सो यू वेर अ टॉपर? हाँ, आई वॉज टॉपर इन क्लास 10th, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। सो कंटिन्यूसली यू वर टॉपर इन स्कूल आल्सो, फिर हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी किया? या। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, ये फूड ब्लॉगिंग में घर वाले क्या बोल रहे हो कि ये क्या कर रहा है इधर में? देखिए, शुरुआत में जैसे मुझे लगता है घर में भी ये बिल्कुल नई चीज़ थी, रांची में नई चीज़ थी कि लोग फूड ब्लॉगिंग पे लाइक करियर सोच रहे हैं। मैं करियर एज अ करियर तो बिल्कुल नहीं सोचा था, बट हाँ मुझे इंटरेस्ट था, मुझे लगा कि साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो ये इंटेंशन के साथ मैंने शुरू किया था। सो यू आर सेइंग व्हेन यू स्टार्टेड आपने करियर के बारे में नहीं सोचा? बिल्कुल So, नहीं। अभी क्या थॉट है? अभी तो ऐसा थॉट है कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा चल लाइक रहा यू आर थिंकिंग दिस एज अ करियर अभी? है। हाँ, फिलहाल अभी आई थिंक कोई जहाँ मैं जॉब कर रहा होता है ऐसे प्राइवेट जॉब से, उससे तो बहुत बेटर है। एग्जैक्टली। सो लेट्स से इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट, ठीक है, फूड ब्लॉगिंग में स्पेस, इफ यू लव फूड यू कैन हैव द इनसाइट्स, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर आपको खाने में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ही आप ये फील्ड चूज़ कीजिए। अगर कभी कभी होता है कि कुछ लोग उतने फूडी नहीं होते हैं या फिर उसको खाना उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो शायद इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकती है क्योंकि आगे चल के आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको वो लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हो, तो आप घूमते जाओगे, खाते जाओगे और आपका वो कंटेंट बनते चला जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट हो, सच में फूडी हो, तो आप इस फील्ड को चूज़ करें, और जब चूज़ कर लिया है तो फिर कंटिन्यूटी मेंटेन करें, हमेशा लगातार वीडियोस डालते रहें। बट यू नो एज अ क्रिएटर आपको ये पता होगा कि कुछ कुछ कंटेंट आपको ऐसा बनाना पड़ता है कि जो लाइक आपको एक मिड गैप ढूंढना पड़ता है कि ऑडियंस को मेरे ये पसंद है, मुझे करना ये पसंद है। आप सिर्फ वही डालोगे जो मुझे करना पसंद है तो मे बी आपको वो रीच ना मिले, मे बी जस्ट अग्री। सो आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है। हाँ। सो वो कैसे वो लोग ढूंढेंगे कि लाइक से वो मे बी दे आर नॉट एंजॉइंग कुकिंग स्टार्टिंग में, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है, बट प्रोसेस की लाइक आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लाइक वो 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद दे आर एंजॉइंग द प्रोसेस। सो उसमें क्या? जैसा कि आपने कहा कि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि
कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना पसंद नहीं है, या फिर मेरे चैनल में वो अलाउ नहीं है। लाइक मैं अभी बता दूं, अभी मुझे प्रमोशंस बहुत मिलते हैं कि आप मेरे कपड़े दुकान का वीडियो कर दो, आप मेरे लैपटॉप दुकान का वीडियोस कर दो, आप मेरे लाइक किसी भी चीज़ का वीडियो कर दो। वो उसके लिए हमें ऑफर बहुत आते हैं, बट हम लोग जानबूझ के उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ हमारा लाइक कंटेंट नहीं है, उस चीज़ पे हमें इंटरेस्ट नहीं है, और हमारे व्यूवर्स जो हमसे जुड़े हैं वो खाने को देख के जुड़े हैं। तो अगर मैं प्रमोशंस के लिए इधर उधर की वीडियो करने लगूंगा तो मेरा चैनल खराब हो सकता है। और यूट्यूब में इस चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपने जिस चीज़ पे शुरुआत की है उसी चीज़ को आप पकड़ के चलो, और खाने पे मेरा इंटरेस्ट है और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है अभी। सो यू आर गेटिंग यूट्यूब इंसाइट्स इन बिटवीन, ठीक है, मिल रहा है। दिस इज अ वेरी लाइक क्रिएटर ही आपको ये सारे इंसाइट दे सकता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन रिटेंशन आपको सेम कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है आपका कंटेंट। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसको खाना बहुत पसंद है, उसने देखा कि नीतीश है जो खाना दिखा रहा है, चिकन दिखा रहा है, मटन दिखा रहा है, वेज दिखा रहा है, नॉन वेज दिखा रहा है, रेस्टोरेंट के फूड दिखाता हूँ मैं, स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ, और अचानक मैं कोई वीडियो डाल दूंगा कि साड़ी कैसे पहन रहे हैं, तो वो क्यों उस वीडियो को देखेगा, या क्यों उस पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं अपना कंटेंट मेंटेन करता हूँ और एक चीज पे काम करता हूँ जिस पे मुझे इंटरेस्ट है। या आई थिंक टॉकिंग अबाउट लाइक कंटेंट वाला थिंग, मेरे को लगता है ना यूट्यूब में दो तरीका के क्रिएटर होते हैं। एक तो होता है आइडिया वाला और दूसरा होता है पर्सनालिटी वाला। जी जी। आइडिया में हो गया जैसे मिस्टर बीस्ट, कि आप एक ओरिजिनल आइडिया फिर कुछ भी लेके आओ सर्टेन में, और दूसरा होगा पर्सनालिटी कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, जैसे लेट्स से मैं अपनी बात करता हूँ, पॉडकास्टिंग ओवरडन है लेकिन फिर भी आई वांट टू ब्रिंग माय पर्सपेक्टिव यहाँ पे। सो वो एक दूसरा स्कूल है। बिल्कुल, और मैं कहूँगा कि फूड ब्लॉगिंग बहुत कोई करते हैं, पर मैं हमेशा इस चीज को सोचता हूँ कि मैं क्या अलग करूँ, किस तरीके से मेरा जो वीडियो है वो बाकी लोगों से अलग रहे। मैंने बहुत सारे चीज़ें अलग अलग करने की कोशिश की है। लाइक हम लोग कैंपेन कर लिए कभी, जो कि रांची झारखंड में उतना होता नहीं है, ठीक है, या फिर हम लोग लाइक कुछ ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे कभी कोई वीडियो ही नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पे वीडियो किए। ऐसे जगह पे बहुत जगह हम लोग एक्सप्लोर किए, जैसे पहली बार वहाँ पे वीडियो बन रहा है, ऐसे जगह पे। I think I know about this, like you have given some talk that your first video which got viral, वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था to make videos. So what was that story? वो स्टोरी ये थी कि लाइक देयर इज़ अ प्लेस, लाइक उसका नाम है अजम एम्बा। सो वो बहुत फेमस प्लेस है, एंड उस समय मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। सो मैं ऑटो से जाता था, लाइक बहुत दूर, कह लीजिए 10 किलोमीटर, फिर वहाँ पे पहुँचता था, और फिर पता चलता था कि उनकी जो ऑनर है उनको चाहिए था कि जब वो रहेंगी तभी वीडियो कर सकते हो, या तो वो उस वक्त मेरा नाम नहीं था तो वो जानती नहीं थी, तो हमें वो जगह पे अलाउ नहीं करती थी। फिर मैं 2-3 बार गया क्योंकि मुझे वो जगह पसंद था, मुझे वो कंटेंट पसंद था। फिर फाइनली 3-4 बार लौटने के बाद मैंने वहाँ पे वीडियो किया, फिर वही वीडियो सबसे अच्छा गया। तो हार नहीं मानना होता है कि कुछ करना है तो ये चीज़ करना है, ये चीज़ दिखाना है तो दिखाना है। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत पहले से थी जिसको जाके अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली, लाइक प्रॉब्लम्स आते कौन, लाइक हम भी बाहर पहले रिकॉर्ड करने वाले थे, बट बाहर में कुछ पॉलिटिकल रैली की वजह से वी आर राइट नाउ रिकॉर्डिंग इनसाइड। सो कमिंग, आई विल गो बैक टू ये मैं पर्सनैलिटी वाले पे। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने आपको कंटेंट देखा, आई थिंक यू हैव 3 पर्सनैलिटीज। अच्छा। एक तो यू आर लाइक दिस काम, ठीक है, ऑन योर टॉक्स, ठीक है, जब आप बातें करते हो। एक यू हैव डांसिंग वाला पर्सनैलिटी, ठीक है, ऑन योर रील्स वी हैव सीन दैट। एक योर पर्सनैलिटी इज दैट व्हेन यू आर विथ योर, मे बी आई शुड कॉल यू आर टूरिस्ट गाइड, मे बी फॉरेनर्स के साथ। सो व्हाट आर यू डूइंग ऑन दैट थिंग, लाइक प्लीज एलैबोरेट। लाइक बहुत लोगों को पता नहीं है, लाइक आप फोटोज डाल रहे हो तो उसका बैक स्टोरी क्या है, कि हाउ यू गेट कनेक्टेड विद देम। मुझे क्या लगता है, जैसा कि मैंने कहा कि जो बाकी लोग अभी तक नहीं दिखाए हैं वो मुझे करना है। और इसको रांची में हो, आप झारखंड में हो, तो झारखंड की चीज़ों से आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, टोटली आप एकदम साइड नहीं कर सकते हो, उसको लेके चलना। अगर आप यहाँ के फूड दिखा रहे हो तो झारखंडी फूड को ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ेगा या दिखाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह से आप बिलोंग करते हो उस जगह की चीज़ों को आप नहीं दिखाओगे, बाहर आउटसाइड चीज़ों को दिखाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने झारखंडी चीज़ों को दिखाना शुरू किया और उसके बाद मुझसे काफ़ी लोग कनेक्ट हुए। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ BHU, मैंने BHU से अपना मास्टर्स किया है। तो बनारस में जब मैं 2 साल था तो हम लोग 80 घाट पे घुमा करते थे। तो उस वक्त बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट वहाँ मिलते थे, बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करें उनके साथ में।
तो इसी दरमियान मेरी एक दो लोगों से मुलाकात हुई थी, तो उसमें एक जर्मनी के थे, उनसे बात हुई, तो वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। एंड व्हेन आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियो, उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि रांची झारखंड बहुत खूबसूरत है, यहाँ के खाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो वो अपने नेक्स्ट विजिट में फिर इंडिया जब आए तो वो रांची भी विजिट किए थे। सो लेट्स से अगर किसी दिन आप यूट्यूब में इनका कंटेंट नहीं देख रहे हो तो ये बैक में टूरिस्ट गाइड बन के ये सारे लोगों को अपना, क्योंकि मेरा इंटेंशन टूरिस्ट गाइड का नहीं है। अगर इसको हम लोग टूरिस्ट गाइड के शॉर्ट ऑफ से देख रहे हैं तो ये बहुत अलग हो जाएगा। टूरिस्ट गाइड का काम बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। मेरा काम उनको रांची पूरा घुमाना तो है ही, कह सकते हैं, साथ में फूड और उसका वैल्यू और यहाँ का कल्चर को दिखाना है। No, I कि think किस तरीके they- से लोग फूड को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्वाद है, और जो आजकल वेस्टर्न फूड पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो कितना, अगर कोई फॉरेनर बाहर से आके यहाँ के इंडियन फूड को, झारखंडी फूड को वैल्यू कर रहा है तो ऑब्वियसली झारखंडी लोग खुद ब खुद उस चीज को वैल्यू करेंगे। ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज बहुत कोई तो कर रहे हैं ना यहाँ पे, बट दे आर नॉट रीचिंग आउट एवरीवन, आपको रीच आउट किया जा रहा है, तो डैट डिपेंड्स वहाँ पे वो ऐसा सिचुएशन के लिए। सो लेट्स मतलब व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर लाइक द एस्पिरेशन जिसको ये फूड ब्लॉगिंग करना है, फिर यूट्यूब पे आना है सिर्फ जनरल पे? इन जनरल अगर यूट्यूब पे आना है तो पहली बात तो बहुत कुछ ज़्यादा सोचो ही मत। कि बहुत बार जैसे मैं खुद बहुत सोच रहा था कि यार लाइक बहुत इस पे चीज़ों की ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, कैमरा चाहिए, फ़ोन चाहिए, या लाइट्स चाहिए, माइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो इस वजह के चलते मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरे पास मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ अभी कि उतने सारे इक्विपमेंट्स ले वो। तो अगर आप सोच रहे हो तो नॉर्मल फ़ोन से शुरू कर दो, बस डाल दो, घटिया, गंदा, खराब कुछ भी बना के डाल दो, बस डाल दो। जब आप एक बार डाल दोगे ना, फिर दूसरी बार फिर आप फिर से कुछ डालोगे, फिर वो इम्प्रूव होगा। तो फर्स्ट अगर आप चाह रहे हो तो सोचो ही मत, बिल्कुल भी मत सोचो, बस वीडियो डालो। अब एक दो बार वीडियो डाल दोगे फिर खुद ब खुद वो इम्प्रूव होता जाएगा। बट अगेन यू डायरेक्टली स्टार्टेड विद स्ट्रीट इंटरव्यूज, लाइक आपने बाहर जाके डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू करा, दैट इज मोर डिफिकल्ट। ऐसे तो हम नहीं, लोग नहीं, मैंने बाहर जाके शुरू नहीं किया, मैंने घर से शुरू किया। नहीं, आई वी डिस्कस अबाउट दैट कि आपने वो कुकिंग्स वाला, बट आफ्टर लाइक व्हेन यू स्टार्टेड रिकॉर्डिंग बाहर में जाके, सो दैट नीड डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने कहा कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं स्कूल पे बहुत अच्छा था पढ़ाई में, तो मैं स्पीच कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, इस सब में पार्टिसिपेट करता था। डांसिंग भी मैं करता था, तो मुझे स्टेज फियर या लोगों का कभी कोई फियर रहा नहीं। और मेरी पता नहीं एक अच्छी आदत कह लीजिए या फिर एक हैबिट कह लीजिए, मुझे लोग क्या कहेंगे उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो मैं उतना टेंशन नहीं लेता हूँ कि उस पर लोगों का क्या रिएक्शन होगा। सो यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम स्टार्ट? या सो टॉकिंग अबाउट दिस, पिक योर 3 लाइक इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट जो और भी लोग कॉपी कर सकते हैं मे बी अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या फिर वो एक्शनेबल है कि उस पर वो काम करेंगे तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लाइक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट होना चाह रहे हैं, बाहर में वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि हम जजमेंटेबल वो, तो आप ऐसा कुछ 3 बताओ अपने इनसाइट से कि जो वो कॉपी कर सकते हैं इधर, कि वो उससे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या फिर वो एक्शनेबल प्रोसेस है कि इस पर आप काम करना शुरू करोगे तो करोगे। देखिए, कॉपी तो मैं क्या बोलूँ, मतलब कॉपी तो किसी की उतनी करनी नहीं चाहिए, बट हाँ ऑब्जर्व करना चाहिए और जो अच्छी हैबिट है उसको लेना चाहिए। मेरे अंदर कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि लोग क्या कहेंगे, बस मैं बोल देता हूँ या कर देता हूँ, तो ये चीज़ है मेरे में। और बस अपना काम करना है। जब आप एक घर से एक सोच के जाओगे कि मुझे करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो करना है, और जब उस चीज़ में करने लगोगे ना तो फिर धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बस कुछ भी चीज़ है रिस्क लीजिए, एक बार रिस्क लीजिए, अगर होगा तो आप अच्छा करोगे या तो फेलियर भी होगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा और उससे आप कुछ सीखोगे। तो बस फेलियर और सक्सेस से डरो मत, उस चीज़ को कर डालो अगर जो दिल कहता है वो। So I will summon in 3 points what he said: be fearless and risk लेना सीखो, and don't wait for judgmental, like just get started. That was your point. So like what are the top 5 places to eat here in Ranchi or explore in Ranchi? मेरे को नहीं पता, अब मेरे को बताओ। अब इस पे बहुत सारे चीज डिपेंड करते हैं। Let's say non-vegetarian लाइक आप वेज खाना चाहते हो, नॉन वेज खाना चाहते हो, आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, आप गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहते हो, या फैमिली के साथ जाना चाहते हो, या फिर ये कि आप स्टार्टर वाले चीज में चाहते हो, या फिर आपको मेन कोर्स प्रॉपरली चाहिए, तो वो अलग अलग चीजें हो जाएंगी उस जगह पे। Okay, let's say I want to go with my friends. अच्छा, हमें मेन कोर्स खाना, Main ठीक course है, खाना है। हमने खाना नहीं खाया सुबह
सुबह से। और आपको मेन कोर्स में आपको इसमें भी होता है कि आपको एम्बियंस भी चाहिए, आपको टेस्ट भी चाहिए, आपको बजट भी चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं? मेरे को चाहिए बजट फ्रेंडली, क्योंकि अच्छा। मेजोरिटी लोग का वही रहता है। अच्छा, And तो मेरे को एक्सपेंसिव प्लेस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फिर, ठीक है? ओके चलिए, बजट फ्रेंडली, एंड मेरे को कुछ चाहिए जैसे वेज में चाहिए, नॉन वेज में चाहिए? मिक्स चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। Okay, तो ऐसा प्लेस बताओ, एक ऐसा कोई टॉप 3 प्लेसेस जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। टॉप 3 अगर झारखंडी फूड क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक दीदी कैफे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ सबको। ओके ठीक है। और वेज नॉन वेज के लिए मुझे लगता है कावेरी एक अच्छा ऑप्शन है रांची में, उसका थाली वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। और नॉन वेज के लिए लाइक अभी तो मैं रिसेंटली इंडिया होटल गया था, तो मुझे वहाँ का खाना टेस्टी लगा, जो कि आप जैसा कहा कि फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ आप बजट फ्रेंडली चाहते हो, तो ये सारे प्लेसेस मुझे अच्छे लगते हैं। I've just like this is the best part of the podcast. Like I've just 2 questions, not 2 question. I have 2 challenges for you. First is like let's say this is very going to beneficial for anyone who wants to start a restaurant. So let's say you want to start a restaurant यहाँ पे रांची में। जी। ठीक है। Suggest a place, pick a name for that restaurant and pick a hot selling item जो आप वहाँ पे रखोगे। अच्छा, ठीक है? अगर मैं रांची में कुछ रेस्टोरेंट खोलूंगा तो कहाँ खोलूंगा? हाँ, उसका नाम क्या रखूंगा? नाम क्या रखोगे, और उसका एक हॉट सेलिंग आइटम। अच्छा। और हम लोग एक क्राउड सोर्स फंडिंग इस टाइम में स्टार्ट कर देंगे। नीतीश विल ओपन अ कैफे। ओके, टेल मी योर अच्छा। प्लेस, स्टार्ट विद द प्लेस। मैं अगर कुछ खोलूंगा तो मैं रांची के रिंग रोड एरिया में खोलना चाहूंगा, व्हाई? क्योंकि मुझे लगता है कि मेन सिटी में अभी थोड़ी क्राउड है, ट्रैफिक है, और लोगों को चाहिए होता है कि थोड़ा सा वो ट्रैवल भी करे, थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर बाहर भी निकले। तो इसलिए मेरा पसंद वो जगह है। और जब मैं खोलूंगा तो बिल्कुल झारखंडी अंदाज पे होगा, तो मैं उसका नाम झारखंड से रिलेटेड समथिंग, जोहार झारखंड या समथिंग रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ ऐसा नाम रखूंगा, झारखंडी नाम रखूंगा। ओके। कोई इंग्लिश नेम वो नहीं होगा या कोई हिंदी नेम, हिंदी ऑब्वियसली, बट वो झारखंड से रिलेटेड होगा। Got it. और बिल्कुल वहाँ पे झारखंडी फूड धुसका जो मेरा फेवरेट है वो मैं जरूर रखूंगा। So one item is Dhuska, Dhuska, hot जी। selling item. You जी, will जी। definitely will keep there. श्योर। So the last challenge I have, but before that, close your eyes. क्लोज माई आईज। Yes. कुछ है क्या? चलो ठीक है, ऐसे बंद कर लूं? नहीं नहीं, हाँ ऐसे। I just want to be honest with देखा। You know. अच्छा, So तो we ये- have like 3-4 boxes. Okay. You have to guess the item by smelling. Okay. ठीक है। अच्छा, स्मेल मतलब कि हाँ, यार। ठीक है। This is the first item. Please be honest. ठीक है, आँख नहीं खोलना है। अच्छा, आँख नहीं खोलना है। हाँ। और मुझे बताना है कि उसमें है क्या। हाँ, what is this? You can smell. You can't touch. ये मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा इसका। We'll let you know the result at the end कि score क्या होता है। सॉरी बट Keep a guess. Keep a guess. अमरूद? Amrud. Okay, we'll take that Amrud. Next we have okay Smell this. नहीं। अच्छा, ऑनियन। That was fast. Next we have this. जिंजर। Quick. Last. You are a vegetarian or non-vegetarian? नॉन वेजिटेरियन। Okay, I think you should guess this. समथिंग नॉन वेज I आइटम। already gave a hint. गरम चिकन मसाला। Glad. You can open your eyes. So you probably What was guessed the it first right. one? This is aloo. अच्छा, आलू Potato. कैसे स्मेल करेगा यार? Probably right. So you guessed 1, 2, and 3 right. So he probably guessed. You can see like he loves food. He's a great foodie guy. So really, Yeah, thank it you. was very fun. ये बहुत अच्छा था। Thank you. So what was your experience? बहुत अच्छा लगा आज, लाइक समथिंग डिफरेंट आपने ये किया, ये बहुत अच्छा था। एंड मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। वेरी इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ यू हैव, सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Thank you, and that's it.